योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हें हटाने की चर्चा तब से चल रही है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया हो। योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए जा चुके हैं, सिर्फ चर्चाओं में। अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो योगी से ही अनुरोध करना चाहिए कि वो उन सूत्रों को हटवा दे जो योगी को हटाने की चर्चा चलवा रहते हैं। योगी को हटाना इतना आसान नहीं है, तभी हटाने का सुख चर्चा में लिया जा रहा है। अगर इतना आसान होता तो कोई अपना नाम भी चलवा लेते कि मैं बनने वाला हूँ। ये कैसी चर्चा है? केवल उसका ही नाम चल रहा है, जो हटाया जाएगा और जो बनेगा उसका पता ही नहीं है। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। योगी जी के खिलाफ एक समस्या और भी है, योगी जी की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। क्या हम मान लें कि वो हटाए जाने की चर्चाओं की समाप्ति के बाद वास्तविक रूप से हटाए जाने का ही इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी इन चर्चाओं पर बोलने की? लगता है उनसे भी डबल इंजन के एक इंजन का दर्द देखा नहीं जा रहा है। पूरे चुनाव पर अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परेशान नजर आए कि बीजेपी के प्रचार पोस्टर में योगी नहीं है, मोदी अकेले हैं। और हर भाषण में बोलते हैं कि पोस्टर में दूसरा इंजन गायब है, यानी योगी नहीं है। यूपी में हर तरफ मोदी के ही पोस्टर लगे थे, मोदी के अलावा किसी और का उनसे व उनमें फोटो नहीं था। अगर अखिलेश यादव तब चुप रह जाते तो आखिर में मोदी के पोस्टर पर योगी का फोटो कभी नहीं लगता। इनके अपनी हेडिंग देखो, इनके हेडिंग लगे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार है उनका हेडिंग बड़े बड़े लगे हैं। हेडिंग और उस हेडिंग में देख लो, एक इंजन पहले से ही गायब है और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिले, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया। जिस तरह से चर्चा में योगी को हटाने का सुख लिया जा रहा है, उसी तरह से पोस्टर से भी योगी को हटाकर उन्हें हटाने का सुख लिया जा रहा है। लेकिन योगी जी है, लेकिन हटते ही नहीं है। चर्चाएं भी चलकर टल जाती है, बैठ जाती है। 2 दिनों से बहस चल रही है, इतनी जोर की बहस चल रही है कि चर्चा चली है कि लगा कि योगी को हटाने वाले सफलता ने नज़दीक पहुंचकर इन ऑफ इंडिया चर्चा में अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर मजा खराब कर दिया है कि उपचुनाव के कारण ये सफलता टल गया है। उनके अब चर्चा तो टल गई है, लेकिन उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए नहीं हटाए जाएंगे। तो क्या योगी को हटाने की चर्चा चलवा वालों को इतना भी नहीं पता कि 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं? विपक्ष ये बोले जा रहे हैं, बीजेपी से कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना होगा? लग ही नहीं रहा है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी का कोई समर्थक विधायक है, कोई कार्यकर्ता है, प्रदेश में कोई नेता है, प्रवक्ता है। बीजेपी के नेता भी अभी तक इसी टाइप के नारे उनके साथ साथ रैली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना होगा, करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य के नाम, उनका भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन वो भी खंडन नहीं करते। चर्चा में केशव प्रसाद मौर्य कब से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तब से जब से योगी हटाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने देखा है कि गुजरात से रिटायर होकर एक IAS अफसर AK शर्मा जब यूपी आए तो कई साल तक इसी की चर्चा चलती रही कि वो डिप्टी CM बनेंगे। योगी की सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन AK शर्मा आज तक डिप्टी CM नहीं बन पाए। अब उनकी चर्चा थम गई है। योगी को हटाने की चर्चाओं से मुझे बहुत शिकायत है। दोस्तों, तमाम चर्चाओं के बाद जब योगी नहीं हटाए जाते हैं तब चर्चा ये चलती है कि कुछ दिनों बाद हटाए जाएंगे। यही करते करते 2017 से जुलाई 2024 आ गया है। काफ़ी गंभीर बात है, ये बात भी बहुत गंभीर है जो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हंसते हुए भी गंभीरता बनाए रखें। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हटाने पर भी नहीं हट रहे हैं, उसी तरह आप भी मेरे हंसाने पर मत हंसिए।
मगर मुझे एक बात को लेकर डाउट हो रहा है कि क्या चर्चा चलबा वाले चला रहे हैं। ये सारे सूत्र अरविंद केजरीवाल से मिलकर तिहाड़ गए थे। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ये का धमाका कर दिया। कि कैसे कर दिया? इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी। इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, और शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया था, इन लोगों ने उनका भी खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी। उन्होंने खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी। डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति भी खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? क्या योगी आदित्यनाथ का नंबर है? अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, सिर्फ 1.5 महीने पूरे हुए हैं और योगी को हटाने की चर्चा चल पड़ी है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बयान है केजरीवाल का कि पूरी बीजेपी को एकजुट होकर साबित करना ही होगा कि केजरीवाल की बात गलत थी और इसके लिए एक ही रास्ता है कि योगी नहीं हटाए जाए। जैसे ही योगी को हटाया गया, केजरीवाल का ये वाक्य अमर हो जाएगा। उसके बाद से लोग केजरीवाल की पहली बात का इंतजार करने लग जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे कि योगी को हटाने की बात तो सही निकल गई। अब मोदी को हटाने की बात कब सही निकलेगी, इसीलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगा रहेंगे कि योगी नहीं हटाए जाएं, वरना केजरीवाल की इस बात की परीक्षा 2 साल के बाद की जाने लगेगी। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे नहीं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ये रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी की रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊँगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले और अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएं। ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ ये मैं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। योगी और नहीं हटाए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल के बयान का होगा, और अमित शाह अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इसमें भी योगदान केजरीवाल का इस बयान का होगा। जब केजरीवाल ने यह बात कही थी तब तो उन्हें भी नहीं पता था कि यूपी में बीजेपी इस तरह हार जाएगी और अयोध्या की सीट भी गंवा देगी। वो तो चुनाव के नतीजे के बाद पता चला कि यूपी में काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया है। केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी आ गई, ये सब कहना आ गई कि मोदी नहीं हटाए जाएंगे। किसी ने योगी पर कुछ नहीं कहा था। चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा योगी को नहीं हटाया जाएगा। योगी सबसे योग्य सीएम है। एक ही महीना बीता है इस बयान का और चर्चाएं ऐसे चल रही है जिसे योगी ही सबसे अयोग्य सीएम है। चुनाव पर मोदी योगी को मेरे सीएम कह रहे थे। मेरे सीएम कोई किसी को इतने प्यार से मेरे सीएम कहेगा? चौक की बात है। और 1 महीने बाद हटाने की बात चल रहा है। आप भी प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए और अपने आंखें खोल लीजिए। मतलब मैंने हंसने से मना किया है, कानून नहीं बनाया गया है कि आप हंसे ही नहीं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी ज़रा आंखें खोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। ओन डिस्ट्रिक्ट ओन प्राइवेट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बात कही, अगर विकास को
नई ऊंचाई पर कोई ले गया तो वो है योगी सरकार। मैं गर्व अनुभव करता हूँ, मेरे पास ऐसे साथी है। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री है। उन्हें गर्व होता है, ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे साथी है। लेकिन योगी सीएम इतनी आसानी से कुर्सी छोड़कर गोरखपुर चले जाएंगे क्या? इस दुख की घड़ी में योगी जी के साथ कोई भी नहीं है जो इन बयानों को निकाल कर चलवा दे। जब योगी सत्ता में आए तब से उनके संन्यास होने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गोदी मीडिया भी उनके सादगी पर मरने बैठने लगा है। अब हाल यह है कि क्या योगी सत्ता छोड़ ही नहीं रहे? उन्हें हटाने वाले जिस तरह से चर्चा चलवा रहे हैं उससे यही लगता है कि अब उन सूत्रों से और अधिक संन्यास नहीं झेला जा रहा है। वो जानते हैं कि सन्यासी जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तब तक उन्हें संन्यास झेलना पड़ेगा और चर्चा से ही काम चलावा होगा। वो लोग हैं जो बार बार दिल्ली जाकर सन्यासी को हटवाने की चर्चा चलवा देते हैं ताकि इनका अपना संन्यास दूर हो सके। जिन गोदी चैनल पर योगी का जलवा होता था उन्हीं गोदी चैनल पर डिबेट चल रहा है। बाबा हटा दिए जाएंगे। क्या आपको याद नहीं, गोदी मीडिया के एंकर और राइटर रिपोर्टिंग करने लगी थी, अब डिबेट करने लगी है कि क्या योगी को लेकर फैसला होने वाला है। संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, किसी को कुछ पता नहीं, बस हटाने का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये लोग बनाने का माहौल बना रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है कि बाबा हटा दिए जाएंगे तो बुलडोजर का क्या होगा। दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाने वाला बाबा की कुर्सी पर बुलडोजर कौन चला रहा है? कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है, बस उन्हीं दोनों की बात हो रही है। गोदी मीडिया को कितना विज्ञापन दिया बाबा ने, और सिर्फ सूत्रों के आधार पर बुलडोजर की शक्ति से संपन्न शक्तिशाली मुख्यमंत्री को हटाने की चर्चाएं चल पड़ी है। क्या मोदी मीडिया का बाबा से संपर्क केवल विज्ञापन के लिए है? कोई उन्हें फ़ोन पर पूछ भी लेता, आप हटाए जा रहे हैं तो हट जाएंगे या हटाने वाले को ही हटा देंगे। चुनाव भर योगी जी सुनते रहे, अंत में केजरीवाल की बात पर बयान दे ही दिया। उम्मीद है वो इस बार की चर्चाओं पर भी बयान देंगे कि उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है तो उसकी बुद्धि पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम हो गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। इस समय तो अरविंद केजरीवाल जेल में है। जाहिर है कि योगी को हटाने की चर्चा केजरीवाल के भ्रम से उत्पन्न नहीं हो रही है। बीजेपी के भीतर के शून्य भी स्पष्टता से निकल कर आ रही है कि योगी गोदी चैनल के एंकर मोदी और योगी की जोड़ी को बनाकर इस तरह पेश किया करते हैं जैसे हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर मोदी के बाद जो रेलगाड़ी आने वाली है उसका नाम योगी है। लेकिन इन दिनों पहले की तरह गोदी मीडिया पर योगी की सादगी, सत्ता और संन्यास पर कोई प्रोग्राम भी नहीं हो रहा है। उनकी गैस चौलाम पर भी एक वीडियो भी आ जाता, योगी जी सब देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। अब उन्हें पता चल रहा है कि उनकी सूत्रों की मोदी मीडिया में कोई पूछ नहीं है। गोदी मीडिया में उनका कोई नहीं है जो कह सके यूपी के सबसे प्रभावशाली कानून व्यवस्था दुरुस्त करने वाले, विकास करने वाले, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे हटा दिया जाए। समझ सकता हूँ, योगी जी आज नितांत एकांत में है, अकेले हैं। मैं उन सूत्रों की दाग देना चाहता हूँ जो योगी आदित्यनाथ को तब भी हटवा रहे थे जब मोदी और योगी का परचम लहरा रहा था और यूपी में बीजेपी जीत रही थी, और अब भी हटवा रहे हैं जब वाकई में लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा है। इधर मोदी को और योगी को हनुमान बताया जा रहा है और लक्ष्मण की जगह अमित शाह को दी गई है। मतलब ऐसे ही हटा देंगे का? पहले सोच लेना था। अभी योगी जी को हनुमान कह रहे हैं तो बाद में हटाने में दिक्कत आ जाएगी। आखिर
आप जिन्हें हनुमान कहते हैं, राजनीति में उन्हें कैसे हटा सकते हैं? तो ऐसे चर्चा मत चलवाइए, वरना हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। आप योगी को किससे हटा सकते हैं? मेरी योगी जी से कोई बात नहीं हुई। योगी जी ने मुझसे कोई बात भी नहीं कही। सूत्रों ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन मैंने इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करते, जैसे लगता हो कि वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री है, मेरे साथी है। ऐसा भाव जब दोनों के साथ साथ चलते हैं तो प्रकट नहीं होता है। नवंबर 2021 की ये तस्वीर यादगार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर हाथ क्यों रखा, अब ये तो नहीं मालूम, मगर अच्छा मुझे भी नहीं लगा। अगर मोदी ये बताना चाहता है कि योगी के बस है, तब भी ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जब योगी जी को इसमें बुरा नहीं लगा, तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये सही बात है कि बीजेपी केवल यूपी में तो नहीं हारी है। अगर यहाँ योगी के कारण हारी है, तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में किसके कारण हारी है? बनारस में रोड शो चल रहा था, गाड़ी में प्रधानमंत्री ऊंचे मैदान पर नजर आ रहे थे और योगी नीचे की ओर खड़े थे। नजर आ जाता है तो इसका इंतजाम तो हो ही सकता था, ताकि दोनों बराबरी से नजर आने लगता। योगी जी को प्रधानमंत्री ने मेरे सीएम कहा, मेरे माननीय मुख्यमंत्री कहा था। योगी जी को चर्चाओं वाले चैनल से नहीं घबराना चाहिए। इस वक्त उन्हें ये सोचना चाहिए कि कमज़ोर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना सही नहीं था। एक गरीब रेहड़ी वालों से उनका नाम लिखवाना सही नहीं था, ताकि मजहब का पता चल जाए कि उन्हें इस वक्त सोचना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया। जातियों की एक मुख्यमंत्री को जनता किन कार्यों के लिए याद रखेगी, इस बारे में सोचना चाहिए। इस समय योगी भी महसूस कर रहे हैं बाहर कैसी चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में उन्हें कितना दिनहीन बना दिया गया है। जिन चर्चाओं में कभी योगी को मजबूत और लोकप्रिय नेता बताया जाता था, योगी जी ही ऐसी चर्चाओं को ख़त्म कर सकते हैं, या तो इस्तीफा देकर या इतना सा बयान देकर कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके मन में योगी जी को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।